ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद आपका क्लोरीन है। ये आपका इंक्रीजिंग, बोलो, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। समझ पा रहे हो बात को? अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगा? बोलो, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का जस्ट उल्टा होता है। यानी वहां पे टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने का, खींचने का। तो यहां पे टेंडेंसी क्या है? यहां पे टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को दान कर देने का। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? दान कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। याद है ना? क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ एन, लिखते रहिए साथ में, ऑफ एन एलिमेंट टू, बोलो, रिमूव और रिलीज इलेक्ट्रॉन कॉल्ड, क्या कहेंगे? बोलो, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिमूव और रिलीज इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होता है? पॉजिटिविटी जस्ट ऑपोजिट ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखो कि कुछ एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल, कहां गया? ध्यान दीजिएगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मामला, लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा था। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा है। तो क्या होगा? बोलो, यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या हो जाएगा? वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कहां से कहां जाने में? लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में। और अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाना चाहते हो, ये आपका टॉप है और ये बॉटम है। टॉप से बॉटम अगर आप जाना चाहते हो तो क्या होगा? बोलो, टॉप से बॉटम जाने में क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी
क्या होगा बोलोगे, ये आपका इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? ध्यान दीजिएगा, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर कोई होता है तो वो होता है सीजियम। क्या होगा? सीजियम होगा। यहां पे ये रहा सीजियम। कहोगे कि सर फ्रांसियम तो और उसके नीचे है, ये होना चाहिए। सीजियम क्यों है? तो उसका आंसर ये है कि फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल। समझ पा रहे हो? यानी वो एलिमेंट फॉर्म में रहने का उसका टेंडेंसी बहुत कम है। कुछ देर के लिए फ्रांसियम दिखाई देगा, उसके बाद से क्या होगा, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रांसियम। समझ पा रहे हो? अब ऑब्वियस बात है, घर में आपके अगर 5 भाई है, समझ पा रहे हो, 5 भाई है और सबसे बड़ा भाई अगर पागल है तो फिर दूसरा नंबर में कौन हो जाता है? दूसरा नंबर जो भाई हो जाता है वो क्या हो जाता है? वही बड़ा कहलाएगा टेक्निकली। समाज के सामने तो वही आएगा। सबसे बड़ा तो पागल है, वो तो आएगा नहीं। तो ठीक वही है, फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव है, पागल है एक तरीके का। समझ पा रहे हो? तो वो भले नीचे है लेकिन वो अपना मेटालिक बिहेवियर शो करने से पहले ही क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है। सीजियम क्या है बोलो? तो सीजियम हाईएस्ट क्या हो जाता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सीजियम इज हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहां पे लिखेंगे सीजियम इज हाईएस्ट बोलो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कोई दिक्कत? एलिमेंट, हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी हो गया। समझ पा रहे हो बात को? क्या क्या ट्रेंड हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक? सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट से स्टार्ट किए थे, उसके बाद कहां गए बोलो? शील्डिंग इफेक्ट के बाद से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद से एटॉमिक साइज के बाद से उसी में कटायन आनायन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर था। उसके बाद से फिर क्या था? आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, उसका एक्सेप्शन वगैरह। उसके बाद से फिर आपका बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एक और टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को एक और टर्म से डिनोट करते हैं। किस टर्म से? उसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ पा रहे हो? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। मान लीजिए ये आप है, ठीक है, और रात में जो है आपको दावत दिया गया है कि डिनर में आपको बुलाया गया है, ठीक है ना, और डिनर का इंतजार जो है आप सुबह से कर रहे हैं। सुबह में भी कम खाए हैं, दोपहर में भी कम खाए हैं, शाम में स्नैक्स भी नहीं खाए हैं, ठीक है ना, चाय वाय भी नहीं पिए हैं, पेट एकदम गोए गोए कर रहा है, गड़गड़ 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 कर रहा है, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं पेट से, और पेट जो है आपका बाती में धंस गया है। कहाँ धंस चुका है? हाँ, पेट आपका जो है बाती में धंस चुका है। हाँ, ऐसा हो चुका है। हाँ, अंदर की तरफ धंस गया है कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, क्या? हाँ, पेट जो है बाती में धंस गया तो भाई मुस्कुराहट तो नहीं रहेगा। क्या रहेगा?
आदमी चिड़चिड़ापन का शिकार होगा, खिसियाया हुआ रहेगा कि अब जैसे जाएंगे दावत में तो क्या करेंगे, भकोसेंगे जम के एकदम, है कि नहीं। तो पूरा एकदम खिसियाया हुआ है, समझ पा रहे हो बात को। और एनर्जी भी नहीं है बेचारे के अंदर में। अब ऑब्वियस बात, भूखा रहिएगा तो एनर्जी रहेगा नहीं रहेगा, एकदम डाउन एनर्जी है। चिड़चिड़ा रहा है, बार बार कोई कुछ बोल दे रहा है, थोड़ा सा मजाक कर दे रहा है तो खिसिया जा रहा है, गाली वाली बक रहा है, नेचर है। तो अब क्या होगा, तो अब ये गया दावत में, दावत में इसको क्या मिल गया, एक छिपा बिरयानी मिला, ठीक है, एक छिपा बिरयानी, ठीक है। पहाड़ बनाया माउंट बिरयानी, समझ पा रहे हो। हाँ, तुम्हारे पब्लिक डिमांड पे जो है, हाँ, लेग पीस भी हो गया। और क्या चाहिए इसमें, आलू, हाँ आलू दे दिए, ठीक है। और क्या चाहिए, अंडा भी चाहिए, ये लो अंडा भी आ गया है। हाँ वो सब भी, मतलब कितना दिन के तरसा हुआ है सब, ऐसा लग रहा है कितना दिन से तरसा हुआ है, मिल नहीं रहा है बेचारे को, सलाद मांग रहा है, अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि भाई, है कि नहीं। तो दावत तो क्या होगा बोलो, सारा पहाड़ खाएगा, और पहाड़ खाने के बाद से क्या होगा, बोलो बोलो, क्या होगा पहाड़ खाने के बाद से, पेट निकल गया, है कि नहीं, और कैसा हो गया, खुश हो गया। कुछ गलत मत समझिएगा, ठीक है, बिरयानी ही खाया है तभी पेट निकला है। टांग कुछ ज्यादा ही बना दिए थे, हाँ समझ पा रहे हो बात को, हाथवा कहीं चला गया है, हाँ चलो। तो जब खा लेता है तो आदमी को क्या मिल जाता है, बोलो, आदमी फिर एनर्जी रिलीज करने लगता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। पहले भूखा था, बिरयानी भकोसा, अब क्या होगा, खा के मुतमईन हो गया, क्या कर रहा है, मुतमईन का मतलब होता है सेटिस्फाइड, है कि नहीं, उर्दू शब्द है, संतुष्ट हो गया, मुतमईन हो गया, सेटिस्फाइड। क्या होगा, अब एनर्जी, अब जो है खुश मिजाज से एकदम चढ़ेगा, अब चाल बदल जाएगा, ठीक है ना, सबको सलाम करेगा, खुश रहेगा एकदम कि भाई खा करके थोड़ा सा आराम मिल गया है। समझ पा रहे हो, है कि नहीं, कोई दिक्कत। हमको एक बार दावत में इसी बुलाया गया था, हसनपुरा में कहीं दावत था, वहां हम गए दावत खाने के लिए। तो दावत को दावत जैसा रखिए, लोग को बुलवाइए, खिलाइए, भगाइए। अब जो है टेबल कुर्सी सबको सजाया जा रहा है, और टेबलों को कपड़ा उड़ा दिया गया है, कुर्सियों को कपड़ा उड़ा दिया गया है, कुर्सी को उसका कपड़ा पहना दिया गया, और टेबल के चारों बगल क्या लगा दिया गया, घाघरा बांध दिया गया, लहंगा चारों तरफ से टेबल के, है कि नहीं। आराम से आदमी गया, है कि नहीं, 6 आदमी का बैठने का जगह है, राउंड टेबल पे बैठा दिया, कितना आदमी, 8 आदमी बैठ गया, कॉम्पैक्ट हो करके खा रहे थे। खा रहा, हड्डी लोग को प्लेट में रखना चाहिए, मैनर्स नहीं है, नीचे फेंक दिया, टेबल के नीचे, है कि नहीं। अब टेबल के नीचे हड्डी फेंक दिया। अब खा रहे थे तो सैंडल पहन करके गए हुए थे, अब अजीब सा गुदगुदी टाइप का लगा पाँव में, नीचे झाके तो कुकुर पाँव चाट रहा था, कहीं साला गोश्त समझ के कहीं दांत ना गड़ा दे, इसका भी खतरा है। 8 आदमी बैठा हुआ, कुकुर के जाने का कहीं रास्ता नहीं। बगल में एक ठो बुढ़वा बैठा हुआ था लुंगी पहन करके, उसके बीच में एक ठो शायद उसका पोता होता होगा, लड़का, वो जो है कुकुर देखा है हमें, तो कुकुर बाबे तू लात मार दिया कुकुर को, और कुकुर अंदर में रोटेट कर रहा है, कहां जाए जाने का रास्ता नहीं। बगल में बुढ़वा लुंगी पहन के बैठा हुआ था, उसको लगा कि यही स्वर्ग का द्वार है, मोक्ष इसी में मिलेगा,
कुत्ता अंदर घुस गया लुंगी के, लुंगी का हो रहा वेव मोशन, ऐसे ऐसे झक 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 झक, है कि नहीं? तो थोड़ा सा इंसान को कायदे का कपड़ा पहन के जाना चाहिए, लुंगी उंगी से थोड़ा सा अवॉइड रहे। लुंगी रखिए घर में, है कि नहीं? लुंगी पहनिए घर में। आई भी मेक श्योर कर लीजिए कि टाइट बांधे, बेल्ट लगा लिए तो अफजल है कि नहीं? बेल्ट नहीं बांधे हैं, खाली गिट्ठा है, और छोटा बच्चा को आप गोदी ले लिए। छोटा बच्चा जो है वो हाथ ऐसे ऐसे मारता रहता है, कहीं गिट्ठा पे लात पड़ गया तो राष्ट्र ध्वज लहर जाएगा, लोग सलामी में खड़े हो जाएंगे। है कि नहीं? हाँ, क्या चीज? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर क्या होगा? है कि नहीं? श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार, मालदीव्स और कवरत्ती आइलैंड्स, लक्षद्वीप हो गया। देखते हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक इसी तरीके से एटम्स होते हैं, क्या होते हैं? ये एटम है, न्यूक्लियस है मान लो, और ये इसका ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है? यह भी इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से अंदर की तरफ आता है तो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, याद करो बताए थे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर बहुत बाहर से अंदर आए, यानी इन्फिनिटी से कहां आ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनिटी से अंदर आ रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कहां से अंदर आ रहा है? इन्फिनिटी से अंदर आएगा। यानी ये एटम अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो क्या रिलीज होगा? बोलो, एनर्जी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा। इसी एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी एनर्जी रिलीज को हम लोग बोलते हैं, बोलो, जो खाना खा करके एनर्जी मिल गया, उसी तरीके से एटम भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खा करके उसको भी क्या होता है? वो भी एनर्जी रिलीज करता है। तो इसी एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। यानी होता क्या है कि आपका कोई एटम है, न्यूट्रल एटम ए, उसको बाहर से क्या मिल गया? बोलो, इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा? अनायन बन गया, और अनायन बनने के बाद से क्या रिलीज कर देता है? एनर्जी रिलीज करता है। इसी एनर्जी रिलीज को क्या कहते हैं? बोलो, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। कोई दिक्कत? यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी टर्म है, ठीक है? और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? वो एनर्जी टर्म नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने तरफ। समझ पा रहे हो? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है और आने की वजह से क्या हो रहा है? वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। समझ पा रहे हो? यानी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ध्यान दीजिएगा, द टेंडेंसी of an atom to release, बोलो, electrons after, बोलो, accepting extra electron called, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। क्या कह देंगे बाबू? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने में? बोलोगे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाँ लिखना है, या एक काम, ये ट्रेंड पहले सेट कर लेते हैं, ट्रेंड कर लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे साथ में लिख लीजिएगा, है कि नहीं? तो ध्यान दोगे,
यहां पे एक चीज समझना है, देखो जितना ज्यादा न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, उतना ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और जितना वो तेजी से खींचेगा उतना ही क्या रिलीज होगा, उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। यानी इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीजेस, देन बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब समझे दया, पीरियोडिक टेबल में क्या होने वाला है, बोलो पीरियोडिक टेबल में क्या होने वाला है, बताओगे। पीरियोडिक टेबल में ये होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर आप कहां से कहां गए, बोलो लेफ्ट से राइट के तरफ गए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा। तो आपका उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत। और नीचे में ठीक उल्टा होता है क्या, टॉप से बॉटम में क्या होता है, टॉप से बॉटम में मामला क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बोलो वो हो जाएगा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ पा रहे हो, क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। ठीक है, तो लिख लीजिए, कहां से लिखना है, शुरू से, हाँ ये यहां से लिखना है ना, हाँ हाँ चलो यहां से लिखिए, सभी लोग लिख लो।